ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। परतपर परब्रह्म परमात्मा स्वरूप सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में सतकोटि नमन। अपने निवास में विराजित अखिल राष्ट्रीय संतमत सत्संग महासभा की महान आचार्य महर्षि योगानंद परमहंसी महाराज के श्री चरणों में शत शत नमन। मुदमंगलमय साधु समाज, समुपस्थित विद्वजन संतजन, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी, धर्मशिला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम आप लोग संतमत के नियमानुसार स्तुति प्रार्थना के उपरांत विश्व प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण कर रहे थे। पठित पाठ के आधार पर विषय बना भक्ति। भक्ति किनकी करनी चाहिए? तो ईश्वर परमात्मा की। क्यों करनी चाहिए? मुक्ति के लिए। अभी हम आप लोग पाठ में श्रवण कर रहे थे, शिव अज शुक सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक हा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। किनकी भक्ति करने के लिए कहते हैं? राम की भक्ति करने के लिए कहते हैं। जब शिव पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें आया कहते हैं शिव की भक्ति करने के लिए। विष्णु पुराण को आप पढ़ेंगे उसमें वर्णन किया गया है विष्णु की भक्ति करने के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ेंगे तो उसमें आया है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए। देवी पुराण पढ़ेंगे तो उसमें दुर्गा की भक्ति करने के लिए कहते हैं। अर्थात हमारे यहाँ 17 पुराण और एक महापुराण है, यानी कि 18 पुराण। तो जिन जिन देवी देवता भगवान अवतारी पुरुष के नाम पर पुराण लिखा गया है व्यास जी के द्वारा, उसमें उन्हीं की महिमा गाई गई है और उन्हीं की भक्ति करने के लिए कहते हैं कल्याण होगा। तो प्रश्न ये होता है कि किनकी भक्ति करें, किनकी नहीं करें। प्रश्न हो गया ना। इसलिए हमारे यहाँ बहुत मंदिर है, बहुत देवी देवता है, बहुत भगवान है। क्या बहुत भगवान है, बहुत ईश्वर है? नहीं नहीं, तब है क्या? ईश्वर परमात्मा के 2 रूप है, एक है मूर्त, दूसरा है अमूर्त। मूर्त कहते हैं सगुण रूप को, अमूर्त कहते हैं निर्गुण रूप को। परमात्मा के नाम और रूप अनेक है, लेकिन
अनेक नाम रूप रहते हुए भी परमात्मा एक ही एक है। नाम रूप हो गए अनेक और ईश्वर परमात्मा हो गए एक। एक बार जयकारा करें उच्च शब्दों में, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा हम लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। टेंट वाले उसी समय में आते हैं जिस समय डिस्टर्ब करने का होता है। एक बार और जय घोष करें, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं ये कह रहा था, तो परमात्मा किन किन रूप में आए? तो हमारे यहां 24 अवतार माना गया है परमात्मा का अवतार। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, जो दीक्षा लिए हैं वो भी भक्त है, और जो दीक्षा नहीं लिए वो भी भक्त है। क्योंकि यहां बगल में मंदिर है, देखते हैं पूजा करने के लिए आते हैं, तो भक्ति करते हैं, भक्ति मानते हैं, चाहे जिस रूप में जैसे करें। भक्ति क्यों करते हैं? इसका उद्देश्य एक ही होता है, परमात्मा का दर्शन हो, भगवान का दर्शन हो। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इसमें से कितने लोग हैं जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं? हाथ उठाइए तो। 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग सबके सब हाथ उठा दिए। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहता हूं, भगवान का दर्शन करना क्यों चाहते हैं? भगवान का दर्शन करना क्यों चाहते हैं? उत्तर है आप लोगों के पास? नहीं है ना? अच्छा, मैं ही बता देता हूं। भगवान का दर्शन इसलिए करना चाहते हैं, कभी भी हमको दुख का मुख देखना नहीं पड़े, सुख ही सुख मिले। अभी पाठ में सुन रहे थे, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। रघुपति परमात्मा की भक्ति करेंगे, दर्शन होगा, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी और दुख का मुख देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन हो जाए और दुख लगा ही रहे, इस दर्शन से कोई लाभ है? आप लोग भक्ति करते हैं, मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो भगवान का दर्शन करते हैं? वास्तविक भगवान का दर्शन होता है? नहीं। तब किनका होता है? भगवान के विग्रह रूप का दर्शन होता है। परमात्मा का अवतार हुआ राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में, विष्णु के रूप में, आदि आदि देवी के रूप में। हम लोगों ने क्या किया? उनके कीर्ति को बरकरार रखने के लिए मूर्ति बनाई, मंदिर बनाया, और उस मंदिर में भगवान की मूर्ति को, भगवती की मूर्ति को प्रतिष्ठित कर दिए, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी ये जाने, जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, दुष्ट आत्मा, पापात्मा, दुरात्मा साधु जन पर अत्याचार करने लगते हैं, वही परमात्मा शरीर धारण करके आते हैं, दुष्ट आत्मा, पापाचारी, दुराचारी का विनाश करते हैं और धर्मात्मा साधु जन की रक्षा करते हैं। इसलिए आए ना, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। विविध प्रकार का शरीर धारण करके आते हैं और दुष्टों का संहार करके वो चले जाते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं। इसलिए आए ना। अच्छा, एक बात मैं पूछता हूं, अभी हम सबके सब भक्त है ना, तो जिस समय भगवान आए उस समय भी तो उनके भक्त होंगे। कौन कौन भक्त हुए हैं? चलिए एक उदाहरण देता हूं, आप लोग समझ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम को पूर्ण अवतार माना गया है। तो भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त कौन थे? अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन युद्ध करो। अर्जुन कहते, प्रभु आप मुझे कहते युद्ध करने के लिए, अगर मैं युद्ध करूंगा, युद्ध में मारा जाऊंगा, तब क्या होगा? भगवान कृष्ण कहते हैं,
हे पार्थ, मेरे रहते तुम नहीं मारे जाओगे। अगर यदि कहीं मेरे रहते तू मारा चला गया युद्ध में, जानते हो मैं क्या करूंगा? इस सुदर्शन चक्र से सृष्टि में जितने ब्रह्मांड है सबको खंड खंड कर दूंगा और इस पृथ्वी को समुद्र में डुबा दूंगा और सृष्टि में महाप्रलय मचा दूंगा। कितना प्रेम होगा एक भक्त के साथ भगवान को, विचार कर सकते हैं महाराज। लेकिन ऐसे भक्त की क्या दशा होती है, दुर्दशा होती है, इस पर थोड़ा विचार करें। अर्जुन ही भक्त नहीं थे, पांचों पांडव भक्त थे। युधिष्ठिर जी महाराज धर्मराज के अवतार थे, धर्मात्मा। और एक धर्मात्मा धर्मराज सत्यवादी पुरुष के बुद्धि में कैसी कुबुद्धि घुस गई, वो बैठ गए जुआ खेलने के लिए। जुआ खेलना अच्छी बात है क्या? भगवान का दर्शन हो रहा है, अब बुद्धि कुबुद्धि बदल गई और जुआ खेले तो हारे क्या? आजकल सत्संगी लोग भी ताश खेलते हैं ना। हम लोग के पास शिकायत आता है कि बाबा अहाँ के सत्संगिया ताश खेले। चलिए ताश खेल रहे हैं तो तोहनी होती है सत्संगी का, उस पर 10 टकिया रख दे तब क्या होगा? जुआ। तब क्या होगा सत्संगी के लिए बता दीजिए। और ऐसे धर्मात्मा जुआ खेलने में बैठे तो हारे क्या? सोना चांदी हीरा जवाहरात नीलम पुखराज रथ हाथी घोड़ा अस्त्र शास्त्र राज हारे, राज मुकुट हारे, भाई को हारे, अपने आप को हारे, पत्नी को भी हारे, सर्वस्व हार गए। ऐसा जुआरी आज तक पृथ्वी पर हुआ है? नहीं हुआ है। तब दुर्योधन कहते हैं दुशासन से, क्या देख रहे हो? अब द्रौपदी मेरी दासी हो गई है, ले आओ बीच सभा में। दुर्योधन के आदेश से दुशासन जाते हैं द्रौपदी को लाने के लिए। द्रौपदी नहीं आना चाहती है तो बाल पकड़कर खींचकर घसीट कर लाते हैं दूध कीड़ा में। और दुर्योधन जंघा पीटता है, कहते हैं यहां अंधा बैठा हुआ है सभा में, इसको नंगा करके मेरे जंघा पर बिठाओ। दुशासन हाथ बढ़ाता है द्रौपदी की साड़ी की ओर, द्रौपदी भागती है और दुशासन साड़ी पकड़ लेता है। जैसे साड़ी को खींचना चाहता है नग्न करने के लिए, तो भगवान को पुकार लगाती है, प्रभु मेरी रक्षा करे। लेकिन आशा किया है, पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, महाराज धृतराष्ट्र है, महात्मा विदुर है, मेरे 5 पति महावीर है, कोई न कोई अवश्य रक्षा करेंगे। कोई तैयार नहीं रक्षा करने के लिए। कोई जब तैयार नहीं हुआ, एक तरफ अबला नारी और 10,000 हाथी का बल दुशासन की भुजा में, साड़ी जब खींचने लगे, कहा देख ली अब कोई सहारा नहीं, तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके भगवान श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुशासन वंश कुठार महादुखदाई, कर पकड़त चीर लाज नहीं आई, पांचों पति बैठत मौन कौन गति होई, ले नंद नंदन को नाम द्रौपदी रोई, करी करी विलाप संताप सभा में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। भगवान श्री कृष्ण कहाँ थे? द्वारिकापुरी में। वहां रुक्मिणी के साथ में थे। भगवान चौंकते हैं, दौड़ते हैं, गेट पर आते हैं, पुनः लौट जाते हैं। रुक्मिणी पूछती है कि भगवान इस तरह से आप दौड़ रहे हैं, चौंक रहे हैं, क्या बात है? कहा भक्त पर विपत्ति आ गई है, रक्षा करने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? कहा रक्षा करने कैसे जाओ, वो तो पुकार रही है दुख हरो द्वारिका नाथ। ए लड़का रखो, चलो बैठो, चलो बैठो, बंद करो। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। उच्च स्वर में जाए घोष करें, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु
महाराज की जय। द्वारकापुरी से दिल्ली का कितना दूरी है? रथ से भी आएंगे तो समय लगेगा ना। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, मैं आपकी शरण में हूं। जब देख ली बल काम नहीं कर रहा है तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलती है, हे हृदयेश। तो एक भगवान कहां है? द्वारकापुरी में। एक भगवान कहां है? सबके हृदय में बसने वाले इस हृदयेश। तो सब जगह है, सर्वव्यापक है, एक तिल भी जगह उससे खाली नहीं है। साड़ी में भी है, साड़ी बढ़ना शुरू हो गया। इतना साड़ी बढ़ा 10,000 हाथी का बल दुशासन का गल गया और द्रौपदी की लाज बच गई। कौन भगवान बचाए? जो सब में है। द्वारकापुरी तो वही है। अब विचार करके देखे, तब सारा राज्य जितना कुछ हारे थे सब लौटा दी, लेकिन दुर्योधन शकुनी शांत बैठने वाले नहीं थे। रात ही रात पुनः जाकर के धृतराष्ट्र से बोले कि एक बार और पासा होनी चाहिए। उसमें शर्त था 12 वर्ष का वनवास, 13वें वर्ष का अज्ञातवास। फिर पासा खेले, बेईमानी करके क्यों नहीं हारे? हारे तो सही। वनवास क्रम में जंगल गए, जंगल में भी भगवान जाते थे दर्शन देने के लिए, 5 पांडव और द्रौपदी को। एक दिन भगवान श्री कृष्ण देखते हैं अर्जुन को बहुत शोक ग्रसित है। भगवान पूछते हैं, पार्थ तुम जैसे महावीर को शोक ग्रसित नहीं होना चाहिए। अर्जुन कहते हैं, प्रभु इतिहास में क्या मुझे कायर नहीं कहेंगे? मेरी समक्ष मेरे धर्मपत्नी का अपमान किया गया, सब कुछ बेईमानी करके लूटा गया, लेकिन देखते रह गया, कुछ नहीं कर पाया। कहा तैयारी करो। कहा तैयारी क्या करेंगे? आगे महायुद्ध होगा, उसकी तैयारी करो। पूछते हैं, हे केशव आप महायुद्ध चाहते हैं? कहा मैं तो नहीं चाहता हूं। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, हे केशव जब आप महायुद्ध नहीं चाहते तो होगा कैसे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे बड़े भैया मेरे चाहने सब कुछ नहीं होता है। और गीता में हम लोगों ने पढ़ा है, सुना भी है कि भगवान के इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और यहां भगवान कह रहे हैं मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है। मतलब क्या? जो निर्गुण रूप परमात्मा है तो कन कन में है ना, वो परमात्मा जब निकल जाएंगे तो वो सजीव निर्जीव हो जाएंगे, पत्ता हिलेगा। लेकिन सगुण रूप में जो परमात्मा है वो जब आते हैं तो उनके भी चाहने से कुछ नहीं होता है। ऐसा क्यों? कहा इसलिए व्यक्ति के कर्म पर मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि कर्म करने के लिए वह स्वतंत्र है, लेकिन फल लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। बड़े भैया आप बताइए, क्या मैं लक्षागृह चाहा था? कहा नहीं। भीम भैया को विष पिला गया था, मैं चाहा था? नहीं। द्रौपदी का वस्त्र मैं चाहा था? नहीं। और आपने जो पासा खेला मैं चाहा था? नहीं। तो बताइए मेरे चाहने से कुछ होता? कहा नहीं। सुनिए बड़े भैया, द्रौपदी का खुला हुआ केस, भीम भैया की प्रतिज्ञा, दुर्योधन की ईर्ष्या और महाराज धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा निर्णय कर चुका है कि आगे महायुद्ध होगा। तैयारी कीजिए। का क्या तैयारी करें? का दिव्यास्त्र की आवश्यकता है, जाइए इंद्र भगवान की तुम्हारे ऊपर यूं कृपा है, तपस्या कीजिए। चले गए अर्जुन, इंद्र भगवान की तपस्या की, इंद्र प्रकट हुए, दिव्यास्त्र का मांग किए तो कहते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। फिर भगवान शिव की तपस्या किए, भगवान शिव प्रसन्न हुए, पाशुपाश लेकर चले गए। कहां? स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में सभी देवी देवताओं का दर्शन किए, वहां उनको साप भी मिला, दिव्यास्त्र प्राप्त किए और चलाने के लिए भी सीख लिए, लौटाने के भी सीख लिए। फिर आए इस मृत्यु लोक में तो एक दिन हनुमान जी से भी दर्शन हुआ। अर्जुन को शर्त लगा, शर्त में हार गए। फिर वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को रूप दिखाए भगवान राम का, मैं ही कृष्ण अवतार में हूं और मैं ही राम अवतार में था। देखिए कितना का दर्शन होता है। फिर आगे अज्ञातवास में समय काटने ने कहा राजा विराट के यहाँ, और राजा विराट के यहाँ देखिए वहां भी कीचक ने द्रौपदी पर कीचड़ उठाला। उसके बाद
राजा विराट ने ऐसा पासा मारा युधिष्ठिर जी महाराज के मुख में खून निकल गया। क्या ये दुख है कि सुख? महाभारत का युद्ध जब होने लगा, एक तरफ कौरव की सेना, एक तरफ पांडव की सेना। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, प्रभु आप मेरे रथ को ले चलिए दोनों सेनाओं के बीच, मुझे देखना किनको मारना है। अब बीच में जब गए तो देखते क्या है, एक तरफ पितामह भीष्म खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य है, कुलगुरु कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है और दुर्योधन 100 भाई है। आखिर किनको मारो, मोहग्रसित हो गए। तब कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा। शरीर थर-थर कांप रहा है, हाथ से गांडीव छूट गई, युद्ध से भागने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण उपदेश करने लगे। और उपदेश क्या किए हैं? गीता का उपदेश, उसमें भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, योग सांख्य योग, न्याय योग सबका वर्णन कर दिए। फिर भी ज्ञान नहीं हुआ तो भगवान ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन करवाया। इस आंख से दर्शन किए थे नहीं, किस आंख से दर्शन किए थे? दिव्य दृष्टि प्रदान किए थे। दिव्य दृष्टि के द्वारा देखते विराट रूप का को और चतुर्भुजी रूप को देखते हैं। अर्जुन कहते प्रभु जो रूप मैंने कभी नहीं देखा वो मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए प्रभु इस रूप को अपने आप में समेट लीजिए, समेट लीजिए। समेट लिया, फिर नर रूप में आ गए, युद्ध करने लगा। युद्ध में प्रिय पुत्र अभिमन्यु मारा गया। दुख है कि सुख? कितना भगवान का दर्शन हुआ? अभी तो दर्शन नहीं हुआ किसी को। भगवान कृष्ण का दर्शन, भगवान कृष्ण के 4 भुजा वाला का दर्शन, भगवान कृष्ण के 8 भुजा वाला, अनंत भुजा वाला विराट रूप का दर्शन, भगवान शिव का दर्शन, हनुमान जी का दर्शन, और स्वर्ग गए तो सभी देवी देवताओं का दर्शन। इतने दर्शन में कितना दर्शन आप लोग हुआ है? इतना दर्शन होने के बाद भी 5 पांडव को दुख पीछा नहीं छोड़ा। तो आप लोग चाहते हैं सिर्फ भगवान के मंदिर में जाकर के पूजा करके, भगवान की मूर्ति का दर्शन करके दुख से हम निवृत्त हो जाए। संभव है? बोलिए संभव है? संभव नहीं है। इसलिए कौन सा दर्शन बाकी ऐसा रह गया जिस दर्शन के नहीं होने के कारण दुख पीछा नहीं छोड़ रहा है? वही दर्शन भक्त को चाहिए। उतना ही नहीं, और सुनिए, जब युद्ध समाप्ति के कगार पर था, दुर्योधन गिर गया तो अश्वत्थामा आए और कहते मित्र मैं आपके लिए क्या करूं, आदेश दीजिए। सेनापति बना दिए और अश्वत्थामा गए, रात में छुप करके द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को मार दिया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा, और उतना नहीं, उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उसको भी विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दुख है कि सुख? कितना परेशानी। उतना ही नहीं, जब राज्य करने लगे कुछ दिन के बाद जब वैराग्य हुआ तो महाभारत का स्वर्गारोहण पर्व पढ़िए, देखिए सबसे पहले स्वर्ग की ओर जाने लगे तो द्रौपदी नरक जाती है, उसके पीछे नकुल, उसके पीछे सहदेव, उसके पीछे अर्जुन, भीम, सब के सब नरक गए। युधिष्ठिर जी महाराज को भी नरक दिखाया गया। क्यों? अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, झूठ भी बोलते नहीं बोलते, इसके कारण नरक दिखाया गया, भारी कष्ट हुआ। अर्जुन जब चला गया नरक तो अर्जुन कहते हैं नरक में भगवान भी झूठ बोलते हैं। भगवान झूठ बोलते हैं? भगवान झूठ नहीं बोलते हैं। भगवान नरक में उपस्थित हो गए। कहते अर्जुन ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? कहा प्रभु आपने कहा था सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में चले आ, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, फिर मैं नरक क्यों आया? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू मेरे शरण में नहीं था। मेरे शरण में नहीं था? तब किसके शरण में था? तू माया के शरण में था। याद करो मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम जो ये मेरा रूप देख रहे हो, 2 भुजा वाला, 4 भुजा वाला, 8 भुजा वाला, अनंत भुजा वाला, ये उत्पन्न की हुई मेरी माया है, मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, तत्व रूप नहीं है। अगर मेरे वास्तविक स्वरूप को, तत्व रूप को तुम जानना चाहते हो तो तुमको तत्वदर्शी के पास जाना पड़ेगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयाः उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः।
हे अर्जुन, उस तत्वज्ञानी महापुरुष के पास जाओ जो मेरे तत्व रूप को जानता है। क्या करो? नम्रता पूर्वक प्रणाम करो, उनकी कुछ सेवा करो। तुम्हारी सेवा से जब वह तत्वज्ञानी महापुरुष प्रसन्न हो जाएंगे तब मेरे तत्व रूप का उपदेश करेंगे। क्या वहां गया, मौका ही नहीं मिला, इसलिए नरक आना पड़ा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं बताइए कहाँ, किस रूप में है, कैसी भक्ति कर रहे हैं, आपकी भक्ति कैसी हो रही है, आप निरीक्षण कीजिए। इसलिए भगवान राम ने कहा भगति स्वतंत्र सकल सुखानी बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। स्वतंत्र भक्ति करने के लिए कहते हैं। और स्वतंत्र भक्ति क्या है? भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि संत तो हो ही अनुकूला। अर्थात संत मिल गए तो भक्ति अनुकूल हो जाएगी, अगर संत नहीं मिले तो भक्ति अनुकूल नहीं होगी। तो संत जो होते हैं वही तत्वदर्शी होते हैं। तत्वदर्शी मतलब भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशया छिद्यन्ति चास कर्मान् दृष्ट एवात् मनुष्वरे। इस शरीर में जो आत्मा है, इस आत्मा का जब दर्शन हो जाता है, क्या होता है? हृदय की ग्रंथि टूट जाती है और सारे संशय नाश हो जाते हैं, सारे कर्म के बंधन छीन हो जाते हैं। कब? जब आत्म तत्व का दर्शन होता है तब। जैसे आत्म तत्व का दर्शन होता है, परमात्म तत्व का दर्शन हो जाता है, इसलिए कहलाते हैं कौन? तत्वदर्शी, तत्वज्ञानी, और वही कहलाते हैं संत। ऐसे संत का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, तब आपकी भक्ति प्रारंभ होगी। इसलिए भगवान राम ने कहा भक्ति का आरंभ होता है संत का संग करने से। नवधा भक्ति उपदेश किए किनको? माता सबरी को। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोदे अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखई पर दोषा, नवम शरण सब सन छल हीना, मम भरोसी हर्ष न दीना, न मह एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष चराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। नव प्रकार की भक्ति माता सबरी के अंदर विद्यमान है। भगवान राम प्रमाणित कर रहे हैं, फिर उपदेश किनको कर रहे हैं? अरे माता सबरी को माध्यम बना करके हम आप लोगों को उपदेश कर रहे हैं, ताकि यह जीव भक्ति के पथ पर चलकर मुक्ति को प्राप्त करे। तो प्रथम भक्ति क्या है? संत का संग। संत का संग करने में कोई शर्त नहीं है। दूसरेतम कथा रतिमम कथा प्रसंगा, ये कथा प्रसंग जो सुन रहे हैं उसमें आपका मन चित्त लगा रहना चाहिए, रत होना चाहिए। अगर रत नहीं हुआ, आप यहाँ बैठे हैं, मन घूम रहा कहीं और, तो कथा प्रसंग सत्संग का फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए मन को लगा कर रखिए, कहीं उधर उधर नहीं जाए। अगर कथा प्रसंग में मन लगता है तो भगवान की कथा को सुनने से व्यथा दूर होती है। भगवान का दर्शन कैसे हो, उनकी भक्ति कैसे करें, उसके लिए गुरु के पास जाना पड़ता है जुक्ति जानने के लिए, और जुक्ति जान करके भक्ति करते हैं। और बिना गुरु का भक्ति करते हैं तो मंदिर में कितना हो पूजा कर लीजिए, कितना हो तीर्थ में चले जाइए, कितना हो दान कर लीजिए, सबका व्यर्थ चला जाएगा। लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं बिनु गुरु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, लक्ष्मी पति नहीं सिद्ध, गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता। बिनु गुरु माला फेरता, बिनु गुरु करता दान, और सो सब निष्फल गया, बुझो वेद पुराण। अब विचार कर लीजिए क्या करना है। बिना गुरु का जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो आपका निष्फल चला जाएगा। इसलिए सफल करने के लिए, भक्ति आपकी सफल हो जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु धारण करना ही पड़ेगा। क्यों? जिसकी आप भक्ति करते हैं उन्होंने भी गुरु धारण किया है। राम कृष्ण से को बढ़ा
तीनों ने भी गुरु किन है, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। वो भी गुरु किया और गुरु के अधीन रहे, उनकी आज्ञा के अनुसार ही सारा काम किया है। देखिए भगवान के जीवन में तीन तीन गुरु, भगवान राम के गुरु वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि, अगस्त्य मुनि, भगवान श्री कृष्ण के गुरु गर्गाचार्य, संदीपन मुनि और दुर्वासा मुनि, तीन तीन गुरु हुआ है। यहाँ कहते बिना गुरुए का भक्ति करें, पूजा पाठ करें, भक्ति सफल होगी कभी? भगवान राम की आज्ञा है, अब भगवान की आज्ञा नहीं मानेंगे, भक्ति करेंगे तो कोई भक्ति सफल होगी? आपका 4 बेटा, अब बेटा को आज्ञा कीजिए पानी पिलो, कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, एक बेटा बोले बैठ करके पिंगल पड़ रहे, जाकर पानी पी लीजिए अपने। दूसरा बेटा को बोले का बैठे हैं शरीर में ताकत जगती क्यों नहीं लेते हैं। तीसरा बेटा से बोले पानी पिलाओ, सुन करके उधर चला गया। और चौथा बेटा को बोले, चौथा बेटा गया और ठंडा पानी ला करके आपको पिला दिए। आप किस बेटा पर प्रसन्न होंगे? जो बेटा आज्ञा का पालन किए हैं उस बेटा पर प्रसन्न होंगे ना। आप चाहेंगे सारी संपत्ति इसी बेटा को दे दे, ये सेवा कर रहा है। उसी तरह से सबके सब तो भक्त ही हैं, लेकिन जिन भगवान की आप भक्ति कर रहे हैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो भगवान आप पर खुश होंगे? भगवान कहते संत का संग करो, भगवान कहते गुरु करो और तब भक्ति शुरू करो, तो वो काम कर ही नहीं रहे, जो मन में आता करते जा रहे, तो भक्ति सफल होगी? भगवान प्रसन्न होंगे? कभी नहीं होंगे। इसलिए भगवान की आज्ञा का पालन करो। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा से बढ़कर कोई सेवा है ही नहीं। चौथी भगति क्या है? मम गुण गण करई कपट तजिगान, भगवान का गुणगान की कपट को छोड़ करके, कपट छोड़ करके गुणगान करेंगे तो आपका मन निर्मल होगा, धीरे धीरे पवित्र होगा। अब पवित्र जब होगा मन आपका, तो गुरु ने जो मंत्र बताया है तो उस पवित्र मन का जब पवित्र मन से होगा तब मानस जब होगा। इसलिए गुरुभागी वाणी में आया है, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तबो। मंत्र का जप कीजिए और मंत्र रूप का ध्यान कीजिए। उसके बाद है छठी भक्ति, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम हृदय सोवेद प्रकाशा, छठतम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति क्या है? इंद्रियों का निग्रह करना। अब इंद्रियों का निग्रह कैसे करेंगे? उसके लिए दम का साधन, दम कहते हैं इंद्रिय निग्रह को। होगा कैसे? उसके लिए जुक्ति बताए हैं, दृष्टि योग क्रिया। तो हम लोगों को जो जुक्ति दी गई है, एक मंत्र का जप, एक रूप का ध्यान और दृष्टि योग। दृष्टि योग क्रिया कैसे करेंगे ये भी सीखना होता है। बहुत पुराने पुराने सत्संग है, उनको अभी ये पता नहीं है कि बिंदु ध्यान दृष्टि योग कैसे किया जाए। संत कबीर साहब की वाणी में आया है, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथम सुरत जमावे तिल पर, मूल मंत्र कहलावे। अर्थात निर्गुण परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्रथम सुरत जमावे तिल पर। यह तिल का बड़ा खेल है, बड़ा राज्य है, रहस्य है। तिल पर माना लगे कपाटा, मकर तार जहां जीव का बाटा। जीव को जाने का जो रास्ता है परमात्मा के घर, परमात्मा के पास, उस द्वार पर तिल बराबर फाटक लगा हुआ है। खुलेगा कैसे? जुक्ति जानेंगे तब तो। संत तुलसी साहब ने कहा, पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल, इस पर्दे स्याह के जरा पार देखना। देखो पर्दा के पार में क्या है, तब झलकेगा, पता चलेगा। गुरु महाराज जी की वाणी में आया है, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे? दो नैन नजर जोड़ के, एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे, सूरत को खींचला, अनहद धुनों को सुन सुन, चढ़ चढ़ के खोजना। यही राज रहस्य को जानना है। इसी का नाम दीक्षा, इसी का नाम भजन भेद, इसी का नाम तिगड़म, इसी का नाम है नाम दाम, आदि आदि दिया गया है। अब वैसे तो नाम जप रूप ध्यान जो दीक्षा ली वो भी कर रहे हैं, और जो दीक्षा नहीं ली वो भी कर रहे हैं। जो मांस मछली खाते हैं वो भी जाते हैं मंदिर पूजा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, आंख बंद करके रूप को देखते हैं। लेकिन उससे आगे क्या करेंगे पता है नहीं है।
ये नाम जप रूप ध्यान जो है भगवान के अस्थूल सगुण साकार की उपासना है। दृष्टि योग क्रिया जो है, बिंदु ध्यान जो है, तिल ध्यान जो है, शिव नेत्र कैसे खुलेगा, तृतीय कैसे खुलेगा, इसका युक्ति जान करके जो भजन करते हैं, ये जो भक्ति है सूक्ष्म सगुण साकार की उपासना है। जैसे आप तिल द्वार को तोड़ करके अंदर प्रवेश करेंगे, वहां क्या होगा, प्रकाश। अब प्रकाश में होता है शब्द, और शब्द अनेक प्रकार हो रहे हैं, और अनेक प्रकार के शब्द को सुनते हैं, तो जो उपासना होती है नादानुसंधान क्रिया के द्वारा, उसी का नाम है सातवीं भक्ति। नादानुसंधान क्रिया जो हम लोग करते हैं, जो साधना होती है, उसी का नाम सातवीं भक्ति। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोति अधिक संत कर लेखा। यहाँ शम का पालन होता है, तालब शम शम, इसका अर्थ होता है मनोनिग्रह, मन का निग्रह होता है नादानुसंधान क्रिया के द्वारा। इसलिए जब मन पर निग्रह हो जाएगा तो मन उल्टे तो सूरत कहावे, यह सूरत की संज्ञा दी जाती है। और सूरत के द्वारा शब्द को सुनते हैं, और शब्द को सुन करके जब अपने सार शब्द को पकड़ लेते हैं, जहां से वह शब्द आ रही है, कहां से है, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। वो परमात्मा की ओर से जो आवाज आ रही है, वो सार शब्द है। उसको जब पकड़ लेते हैं तो अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, और अपने अंदर में समता आ जाती है। तब क्या देखते हैं वो, सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम, जोड़ जुग पानी। अभी तो हम कह देंगे बढ़िया से, सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम, जोड़ जुग पानी। आ कुत्ता इधर से गुजरेगा तो बगल में बोतल है, कमंडल है, कपाड़े पर मार दीजिएगा। कुत्ता में सिया राम नहीं है क्या, है ना? दर्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है? सब में दर्शन शुरू हो जाएगा जब सातवीं भक्ति पूरी हो जाएगी। तो आठवीं भक्ति क्या है, फल। फल क्या है, आठम जथा लाभ संतोषा, असपनहु नहीं देखई परदोषा। और जो भी धन आपको मिलेगा उसी में आप संतोष कर लेंगे, जो भी मिलेगा संतोष, धन की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए अभी तो चाहना क्या है, जाओ 10 20 50 भय सत होई हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब धरापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पाताल होके राज करे, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी, सुंदर कहे रे सठ एक संतोष के बिना तेरी तो भूख कभी नहीं मिटेगी। कभी भूख मिटने वाला नहीं है। लेकिन भक्ति आपकी पूरी हो, आपको थोड़ा थोड़ा पुण्य एकत्रित करना पड़ेगा। होता है कैसे, थोड़ा थोड़ा धन का दान कीजिए, धन से आसक्ति छूटेगी, और धन से जब आसक्ति छूटेगी परिवार से भी आसक्ति छूटेगी, और जैसे जैसे आसक्ति छूटती जाएगी आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ दान करना चाहते हैं, यहाँ कंजूस मक्खीचूस बनकर बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति थे बड़ा कंजूस, मक्खीचूस कहा जाए। बच्चा लोग सरस्वती पूजा करते थे, जाते थे उसके यहाँ चंदा मांगने के लिए, कहते कल आना। आ जाते थे, कहा कितना खर्चा है बताओ, का इतना खर्चा, देखो चंदा करो, जो खटेगा मैं दूंगा। तो विश्वास हो जाता था सेठ जी है देंगे। लेकिन जब भी जाए दे नहीं और घटे नहीं। आज तक जो भी धर्म का काम हुआ है घटा है, बढ़ ही जाता था। तो लड़का सब सोचा ये देते ही नहीं, तो इसका नाम रख दो दानचंद्र। क्या नाम रख दिया, तब तो देगा। दानचंद्र रख दिया, लेकिन देता कुछ नहीं है। तो दानचंद्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए पूरे गांव में, दानचंद्र दानचंद्र, एकदम पूरा हवा लगा। एक दिन उनकी पत्नी कहती है, आप कोई धर्म कर्म नहीं करते, पुण्य कर्म नहीं करते हैं, कम से कम कोई पुण्य कर्म तो कर लीजिए। का पुण्य कर्म तो करेंगे, लेकिन जिसमें खर्चा नहीं वो कर्म करेंगे। का कौन सा, किसमें खर्चा नहीं है। कहा चले जाइए आप गंगा स्नान करने के लिए, उसमें तो खर्च नहीं। का खर्च कैसे नहीं है, सवारी से जाऊंगा तो खर्च होगा कि नहीं होगा। क्या सवारी जाने की क्या जरूरत है, पैदल पैदल जाइए, कोई खर्च नहीं होगा। और पैदल पैदल जाएंगे तो तीर्थ का फल मिलेगा। संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो पग धरती धरे तो जग कोटि समान। तीर्थ का एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तो तीर्थ में पैदल पैदल जाएंगे तो पुण्य होगा ना। हाँ बिल्कुल बात सही है। तो पैदल पैदल चले 15-20 किलोमीटर घर से दूरी, गंगा नदी,
गए वहां पर तो देखे पंडा, समझ गए, यहां भी देख रहे संकल्प करा रहे हैं, संकल्प के बाद दान दक्षिणा दे रहे हैं। कहा ना ये सब पंडा ने सब गुंडा है, सब लेकर के अपना पेट भर रहा है, यहाँ भी लेना देना है। तो एक पंडा आ गए, उनसे बायोडाटा पूछे, कहा तो हमारे जजमान है। कहा के जजमान, कब के जजमान है बताइए। कहा आपके पुरखे जजमान है। कहा भागो यहाँ से। अब पंडा को फटकार के भगा दिए। तब एक आदमी पूछते हैं कि बताइए और कोई घाट है। कहा एक घाट है। कहा वहां देखिए दूर में कोई नहीं है, वहां आराम से स्नान करेंगे, जाइए। देखा एकदम सुनसान जगह पर वो चले गए। कहा यहाँ ठीक है। वहां गए तो देखा क्या, ये मुर्दा घाट है। मुर्दा घाट पर कौन आते हैं, जब यहाँ गांव घर में स्थान को खाली करेंगे तब वहां भरेंगे, तभी न जाएंगे। तो वहां गए, कपड़ा खोल करके जैसे गए गंगा नदी में स्नान करने के लिए, तो भगवान के मन में कौतूहल आ गया, इसको छकाना चाहिए। जैसे डुबकी लगाए, भगवान भी क्या किया, पंडा के रूप में प्रकट हो गए। और जैसे डुबकी लगाए कहते जजमान जी की जय हो, जजमान की जय हो, जजमान जी की जय हो। ऊपर आए तो देखते हैं, आप कौन है। कहा मैं पंडा हूं, संतोषी पंडा हूं, जो मिल जाता है मैं पढ़ा रहता हूं। अच्छा संतोषी पंडा है। कहा अच्छा ठीक है। कहा स्नान करके कुछ दान तो करना पड़ेगा। कहा मैं दान नहीं देता हूं। कहा स्नान करके कुछ दान करना ही पड़ेगा, आपको दान तो करना ही पड़ेगा। अब फेरा में पड़ गए। कहा दान करना है, अच्छा ठीक है उधारी देंगे। कहा ठीक है उधारी सही, संकल्प करो। कहा संकल्प नहीं करेंगे, हम दे देंगे, आप आ जाइएगा। तो दामचंद्र चले गए। अब पंडा क्या किए, धीरे धीरे पीछे पीछे वो भी पहुंच गए। ये थके मारे 15-20 किलोमीटर गए थे, खाट पर पड़े हुए थे। गेट पर जाकर जजमान जी की जय हो। उनकी पत्नी बाहर आई, देखते पंडा को। पत्नी कहती है जा करके पंडा आए हैं। पंडा आए हैं, कहाँ किस लिए। कहा दान किए पंडा को। कहा दान तो किए हैं, लेने के लिए दे दीजिए। कहा नहीं, जाइए कर कहिए कि दानचंद्र बीमार पड़ गया है, दूसरा दिन आने के लिए। गए कहने के लिए, तो पंडा कहते हैं मेरा जजमान बीमार पड़ गया है, तो ऐसे बीमारी अवस्था में कैसे छोड़कर जाऊं। एक काम करो देवी, यही मेरे लिए सारी व्यवस्था कर दो खाने पीने की। जब मेरे जजमान जी ठीक हो जाएंगे तो अपना दान लेकर चले जाएंगे। दान किया किए थे संकल्प करके, एक धैला। कितना दिए थे, एक धैला। मेरे दृष्टि मेरे कान है पूज्य बाबा की तरफ, कब आ जाएंगे बोलिए प्रेम से। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए मैं संक्षेप में ले रहा हूं। तो एक धैला दान किए थे। तो जाकर कहते हैं उनकी पत्नी कि वो जाने के तैयार नहीं, वो कहते ये व्यवस्था कर दो। अब ये सोचने लगे कि जितना दान नहीं कि उसे ज्यादा खा लेगा यहाँ पर, इसलिए जाकर कह दो कि दानचंद्र मर गया। उनकी पत्नी कहती आप जिंदा है, मैं कैसे कहूं आप मर गए, जिंदा में विधवा बनाना चाहते हैं। अरे जाओ ना, मैं श्वास को रोक लेता हूं, मरने का ढोंग करता हूं, वो चला जाएगा। अब उनकी पत्नी गई, मुंह बनाकर बोलती है कि अभी अभी आपका संवाद पहुंचाते, तब तक भी हमारे पति देव दानचंद्र मर गए। कहा मर गए, कहा मर गए। कहा देवी एक बात बताओ, अब हमारे जजमान जब मर ही गए, जब तक उनका दाह संस्कार नहीं हो जाता तो कैसे जाऊं। दाह संस्कार होने कर देते हैं, उसके बाद मैं जाऊंगा। और तुम्हारे यहाँ तो कोई है नहीं, इसलिए मैं ही सबको खबर कर देता हूँ। उनकी पत्नी खबर करने की जरूरत नहीं है। कहा नहीं मैं खबर कर देता हूँ। भगवान ही तो थे, सबके घर में जाकर प्रकट हो गए और कहते हैं दानचंद्र मर गए, दानचंद्र मर गए, दानचंद्र मर गए। पूरे गांव के लोग आ गए। ये इतना सखर सांस को रोके पड़ा हुआ है। सब लोग आए, देखते वास्तविक मरा पड़ा है। सब कोई तैयारी करने लगे, अर्थी बनाए, कफन लाए, रामनवमी चादर लाए, अर्थी पर सुला दिए, कफन ओढ़ा करके बांध दिए और रामनवमी चादर ओढ़ा दिए। टस से बस नहीं हो रहे। उनकी पत्नी बैठकर रो रही है।
सब लोग जब दानचंद को उठाकर ले जाना चाहते हैं तो उनकी पत्नी कहते नहीं मरे हैं, ये जिंदा है, नहीं मरे हैं। तो सब लोग कहने लगे अरे जिसको जाने वाला था वो तो चला गया, तुम्हारा मुंह बोल रहा है ना, पति के प्रति प्रेम था इसीलिए कह रहे नहीं मरे। कहा नहीं नहीं बात ये नहीं मरे। कौन सुने उनकी बात, सब कोई उठा कर ले गए शमशान घाट, चिता बनाए, चिता बना करके उस पर सुला दिए, ऊपर से सब लकड़ी लाद दिए। इधर भगवान सोचते हैं पंडा के रूप में ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी नहीं देखा, ये मर जाएगा लेकिन दान नहीं देगा। सबों से कहते हैं कि देखिए मेरे जजमान थे, अंतिम समय में इसके कान में एक मंत्र मैं बताऊंगा ताकि इसका कल्याण हो जाए। अब गए दानचंद्र के कान में कहते हैं भगवान आया हूं वैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, मांग ले हूं वरदान कछु। पंडा कह रहे हैं कि देखो मैं भगवान हूं, मैं वैकुंठ से आया हूं, मैं ही तुमसे नाता जोड़ा हूं, तुम ही को जो मांगना हमसे मांग लो, मैं ही तुमसे नाता जोड़, मांगो जो मांगना मैं तुमको देने के लिए आया। दानचंद्र मन ही मन सोचते हैं अब तो मरना है ही, अंत समय भगवान आए हैं दर्शन देने के लिए तो दर्शन कर लेता हूं। जैसे दानचंद्र ने आंख को खोला देखा वही पंडा, जैसे देखा वही पंडा तो फिर आंख बंद कर लिया, और जैसे आंख बंद किया तो भगवान फिर कहने लगे आया हूं वैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, मांग ले हो वरदान कछु। तो उधर से दानचंद्र कहते हैं अच्छा ठीक है वैकुंठ से आए कोई बात नहीं है, वरदान मांगने कहते हम मांगते हैं। मांगो क्या वरदान मांगते हो? कहते धैला देहू छोड़, मैंने जो एक धैला दान किया 1 पैसा वो छोड़ करके चले जाइए, यही वरदान हमको दीजिए। अब आप ही बताइए ऐसे जो मक्खी चूस व्यक्ति होंगे वो भगवान के दरबार में जा सकते हैं? भगवान आ गए कहने के लिए मैं भगवान हूं, उसको भी नहीं पहचान पाए, नहीं पहचान पाए। तो धन के प्रति जिनकी इतनी आसक्ति है क्या वो कभी भी भगवान का भजन करेंगे? आप देखिए आपके पास 1 पैसा है 1 दुख, और जिसके पास 100 पैसा है तो 100 दुख, 100 रुपया है तो 100 दुख, 1000 रुपया तो 1000 दुख, लाख है तो लाख दुख, करोड़ है तो करोड़ दुख, है ना। धन से सुख मिलता है लेकिन धन से शांति नहीं मिलती है। लेकिन धन से सुख तो मिला, शांति नहीं मिली। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। हरि परमात्मा की भक्ति बिना क्या है? सब दुखी ही है। न चंद्र सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती रह, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। सुखी कौन है? न इंद्र सुखी है, स्वर्ग के राजा इंद्र वो सुखी नहीं है, जो राजा चक्रवर्ती है वो भी सुखी नहीं है। तो सुखी कौन है? जो विरक्त है, जो एकांत में बैठ करके परमात्मा का ध्यान करते हैं वो कौन है? सुखी है। संसार में वही सुखी है। इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन है? सुखी राम का दास, जो परमात्मा का राम का दास है वो कभी नहीं होते हताश, न होते उदास, वही है संसार में सुखी। उस राम की भक्ति करें। वो राम कहां है? भगवान राम के संबंध में गुरु महाराज ने लिखा है जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहूं जय जय राम, सब में व्यापक सबते न्यारा, और सब घट एक ही राम हो राम राम। जो सब में भर के सबसे अलग है वो राम। लेकिन उस राम को खोजने कहां जाते हैं? कौक जात प्रयाग बनारस, कौ गया जगन्नाथ ध्यावे, कौ बद्रिका हरिद्वार जू, कौ गंगा कुरुक्षेत्र नहावे, कौ पुष्कर ले
दौड़े दौड़े द्वारका आवे, सुंदर वित गड़ियो घर माही सो, बाहर ढूंढत क्यों कर पावे। वो बाहर में ढूंढ के जाते, मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, यही दे मैं हरि ज्ञान गवायो, परि हरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भयो धायो, जो कुरंग निज अंग रुचिर मद, अति मतिहीन मरम नहीं पायो, खोजत भूमि तरु लता, बिल परम सुगंधि कहाँ ते पायो। किसी बात को संत कबीर साहब ने लिखा है, कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। कस्तूरी कहाँ है? मृगा के नाभि में, उससे सुगंधी आती है, लेकिन मृगा समझती क्या है सुगंधी कहां से आ रही है? सुगंधी आ रही है लता से, भूमि से, पहाड़ से, और वहां ढूंढते फिरती रहती है। अगर कोई बता दे मृगा को वह कस्तूरी तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारे अंदर से सुगंधी आ रही है, तो ढूंढने के लिए कभी जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए संत नानक बाबा ने कहा, काहि रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेप, तो ही संग समाई, उहुब मद जीव वास बसत है, मुकुर माह जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। कहाँ खोजने कहते हैं? अंदर खोजने कहते हैं। बाहर भीतर एक हो जानो, यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिनु आपा चिन्हे, मिटे भरम की काई। जब तक अपने आप का ज्ञान होगा, आप का ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा ज्ञान होगा नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, जो सब में व्यापक है, सबसे न्यारा है, उस राम का भजन कीजिए। कैसे है? मेहंदी में लाली, घी दूध में, फूल में वास समान हो, राम राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम कहू, जय जय राम जयति जयति जय राम हो, राम राम। फूल में क्या है? वास। और घी में क्या है? दूध में क्या है? घी। अभी सुन रहे थे पाठ में, कमठ पीठ जामही बरु बारा, बंधिया सुत बरु काहू ही मारा, फूल ही नव बरु बहुबुधि फूला, अजीब न ला सुख हरि प्रतिकूला। अर्थात कछुए के पीठ पर बाल जम आवे, बाज का बेटा किसी को मार डाले, आकाश में बहुत तरह के फूल फूले, परंतु जब तक जो राम सब में व्यापक है उसका भजन नहीं करेंगे तो सुख मिलने वाला नहीं है। तब उसके अलावा जिनका भजन करते हैं, तो भजन करने से क्या होता है? उस सुख के साथ क्या मिला हुआ है? दुख मिला हुआ है। सुख दुख सुख दुख सुख दुख लगा ही रहता है, लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। इसलिए इस सुख दुख से छूटने के लिए जो सब में व्यापक राम है उसका भजन करें। उसका भजन जब करते हैं, उसका जब ज्ञान हो जाता है, तब क्या होता है? संतोष धन की प्राप्ति हो जाती है। जो आठवीं भक्ति क्या है? वह है भक्ति का फल। गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। संतोष धन की प्राप्ति होती है तो सब धन धूलि के समान हो जाता है, तब कुछ नहीं भाता है। तब सुन रहे थे ज्ञान देव के संबंध में हमारे पूज्य स्वामी दयानंद बाबा से, सिंह को खा लिए फिर प्रकट कर दिए। सब में एक परमात्मा को देखने वाले 5 वर्ष के आयु में ही ज्ञान प्राप्त कर लिए, 14 वर्ष के आयु में ही आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिए। तो ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष हो जाते हो। और नवम भक्ति तो बिल्कुल सरल है। नवम भक्ति सरल सब सरल सन छल हीना, अम्मम भरोसिया हरस न दीना। बिल्कुल सरल है नव भक्ति, बिल्कुल सरल। अच्छा, सरल में देखिए 3 अक्षर है, दंत स, र और ल। बीच में क्या है? र। अब बायां भाग में क्या है? स। और दायां भाग में क्या है? ल। आप जब ठकुरबाड़ी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, आप देखेंगे बीच में कौन है? राम जी। अब बायां भाग में कौन है?
सीता जी, और दाया भाग में कौन है? लक्ष्मण जी। भगवान राम है पर ब्रह्म है, सीता मैया है माया ब्रह्म है, और लक्ष्मण जी कौन है? जीव ब्रह्म। तीनों ब्रह्म ही है। अभी हम लोगों के शरीर में जीव आत्मा है, देखते हैं? नहीं देखते हैं। और संसार के अंदर में माया ब्रह्म छुपा हुआ है, उसको देखते हैं? नहीं देखते हैं। लेकिन इस शरीर संसार से परे जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म जो सबसे व्यापक है, उसको देखते हैं? उसको भी नहीं देखते हैं। न जीव ब्रह्म का ज्ञान है, न माया ब्रह्म का ज्ञान है, न पर ब्रह्म का ज्ञान है। किसी का ज्ञान है? नहीं है। इसलिए हम लोग प्रत्येक दिन स्तुति करते हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असतहु के पार में। वो पर ब्रह्म परमात्मा जो है सगुण भी है, निर्गुण भी है, और निर्गुण सरगुण के परे भी है। इसलिए गोस्वामी जी लिखा है, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सगुण अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। संत कबीर साहब ने लिखा है, सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, और सरगुण निर्गुण के परे तहाँ हमारा ध्यान। सरगुण की सेवा करो और निर्गुण का ज्ञान जब हो जाएगा, ध्यान कहाँ लगा रहेगा? कहते हैं सरगुण निर्गुण के परे वहां है पर ब्रह्म में रत रहने वाले संत कबीर साहब। सबसे ऊपर उत्तर पद परम पद, वहां जाकर निवास करने वाले होते हैं संत। शरीर में रहे हते हैं तो वहां का नाम जीवन मुक्त महापुरुषम तत्वरसी। इसलिए कहा जब भक्ति पूरी हो जाएगी तो आठवां लाभ संतोष धन की प्राप्ति होगी। तो नवी भक्ति क्या है? बिल्कुल सरल है। अब उसका तार जुड़ा हुआ कहां? पर ब्रह्म से। जब मन होता है वहां पर ब्रह्म परमात्मा प्रतिष्ठ होते हैं, और फिर वहां से तार लगा हुआ धारा से चले आते हैं कहां? फिर जीव ब्रह्म बन करके उपदेश करते रहते हैं, संत महात्मा के रूप में उपदेश करते हैं। मकरा को देखते हैं आप, मकरा क्या काम है? मकरा के अंदर से सूता निकलती है कि बाहर से लाते, कैसे लाते हैं? और सूता निकाल करके मकरा क्या करती है? जाल बनाती है। आज जाल बना करके मकरा क्या करती है? उसी में बैठी रहती है, और भोजन वहीं से व्यवस्था होते रहता है उनका। कीड़ा मकोड़ा फंसे और उसका भोजन किए। और जब अपने घर को जाना होता है मकड़ा को, तो नीचे उतरना होता है तो पहले क्या करती है? अपने अंदर से तार निकाल करके नीचे आती है, और फिर घर जाना होता है क्या करती है? उसी सूता को अपने में समेट कर घर पहुंच जाती है ना। उसी तरह से यह सूरत परमात्मा से अलग हुआ चेतन, चित्त, जीवात्मा, मन आदि बहुत संज्ञा दी गई इसकी। और क्या करती है? अपने घर को जाना होता है तो शरीर में है तो उपदेश करते, संसार काम करते हैं, और फिर क्या करते हैं? अपने अंदर में सूता को समेट करके अपने घर परमात्मा जो निःशब्दम परम पद है वहां चले जाते हैं। तो वो सरल है। इसलिए भगवान राम कहते हैं, नवमः एक हो जिनके होई, नारी पुरुष चराचर सोई। 9 में से एक। अब कहते एक व्यक्ति भक्ति करी रे, नहीं, यहां समझना पड़ेगा। 9 में से जो पहली भक्ति है संत का संग। जब आप संत का संग करेंगे तो आपके अंदर में 9 प्रकार की भक्ति उतर आएगी। और जब आप पहली भक्ति संत का संग नहीं किए तो 9 में से एक भी भक्ति आपके अंदर उतरने वाली नहीं है। इसीलिए भगवान राम कहते हैं, मेरी जो भक्ति है भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलही संत तो हो ही अनुकूला। अगर संत मिल गए तो भक्ति अनुकूल हो जाएगी, अगर संत नहीं मिले तो भक्ति प्रतिकूल हो जाएगी। अब प्रतिकूल होने का मतलब यह है, कुछ बात पहुंच गए हैं, हम लोग स्वागत करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। बोलिए श्री सद्गुरु।